हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वीडियो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, जो कि ये एक्सप्लेन करता था कि ये क्या है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, ये वीडियो बेस्ड है PYQ पे इसके, जिसमें इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेडिग्री चार्ट क्या होता है। तो पेडिग्री चार्ट जो है वो एक डायग्राम होता है जो कि ये शो करता है किसी डिजीज़ और ट्रेट और डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस पैटर्न को अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि एक ट्रेट जो गिवन है वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कैसे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्क्वायर सिंबल जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है। ये रहा आपका स्क्वायर जो कि मेल के लिए यूज़ होता है। फीमेल के लिए सर्कल शेप यूज़ होता है। अफेक्टेड के लिए शेडेड सिंबल्स यूज़ होते हैं। लाइक अगर आप स्क्वायर ले रहे हो या फिर सर्कल है, तो अगर वो शेडेड है तो मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल है, नॉन शेडेड है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, एंड हाफ शेडेड है तो वो कैरियर है। ओके, नेक्स्ट, ये ट्रेड जो अपीयर होती हैं हर जनरेशन में वो क्या इंडिकेट करती है। मीन्स थर्ड क्वेश्चन ये है कि वो ट्रेड्स जो हर जनरेशन में अपीयर होती हैं वो कैसी ट्रेड होती हैं। तो वो होती हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड। ओके, वो ट्रेड्स जो हर जनरेशन में अपीयर हो वो होती हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड। ओके, एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड्स जो होती हैं वो यूजुअली स्किप नहीं करती हैं जनरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि वो ट्रेट जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में अपीयर होती हैं वो किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करती हैं। तो वो ट्रेट्स जो हैं वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के पास वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसलिए ये इनहेरिट होती हैं फादर्स से। ठीक है, वाई लिंक्ड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि वो ट्रेड्स जो जनरेशन को स्किप करती हों तो वो किस तरह के इनहेरिटेंस को शो करती हैं। तो वैसी ट्रेड्स जो कि जनरेशन को स्किप करती हैं वो होती हैं रेसेसिव इनहेरिटेंस, इधर ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज रेसेसिव ट्रेड्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में हो। होमोजाइगस कंडीशन यानी इधर एक्स एक्स। ठीक है, ये वाला पैटर्न। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है। तो पहला आंसर में इसका ये हुआ कि ये जनरेशन को स्किप करती हैं। दूसरा, अनएफेक्टेड पेरेंट्स दैट इज़ कैरियर्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कैरियर पेरेंट्स हैं तो इनके अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे। ओके, एंड मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली अफेक्ट होते हैं इसमें। यह है ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आप डिफरेंस बताइए ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट जो ट्रेट्स होती हैं वो हर जनरेशन में प्रेजेंट होती हैं, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स का। एंड ऑटोजोमल रेसेसिव जो होती हैं वो जनरेशन को स्किप करती हैं, एंड उनके कैरियर्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन जो है अफेक्टेड फादर्स पासेस ट्रेट्स टू ऑल डॉटर बट नो सन। ठीक है, अफेक्टेड फादर यानी फादर से डॉटर में जा रहा है, डॉटर डिजीज्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को आप बताइए। तो ये होते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस को शो करता है, जिसमें फादर अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी हर डॉटर को देता है, ना कि सन्स को देता है। तो इस वजह से ये पैटर्न शो होता है कि फादर जो है वो अपना वाई क्रोमोसोम जब फीमेल को देता है तो वो अफेक्टेड हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये बोलता है कि आइडेंटिफाई करिए आप इनहेरिटेंस को जो कि हर जनरेशन में प्रेजेंट हो, इक्वल इनमें मेल्स हों फीमेल्स हों, एंड 50% ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो अफेक्टेड हो। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट हो हर जनरेशन, दैट मीन्स कि ऑटोजोमल ये डोमिनेंट है। ओके, ऑटोजोमल डोमिनेंट है बिकॉज वन कॉपी ऑफ अलील इज़ नीडेड टू एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो हर जनरेशन में अपीयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि वो ट्रेट्स जो मोस्टली मेल्स में होती हैं। ट्रेट्स मोस्टली इन मेल्स अफेक्टेड फादर नेवर पासिस टू द सन। ठीक है, ट्रेट्स वो ट्रेट्स जो मेल्स में तो होती हों बट
फादर जो है कभी सन से, फादर जो है वो सन को कभी ट्रांसफ़र नहीं करता है वो डिज़ीज़, ठीक है। तो ये ऐसी डिज़ीज़ क्या होती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल एक्सप्रेस करता है रिसेसिव ट्रेट्स को, ठीक है, जो कि मोर ईजिली एक्सप्रेस कर पाता है। एंड फादर गिव्स ओनली वाई क्रोमोसोम्स टू द सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये डिटरमाइन करता है मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डिटेक्ट कर लेता है कि कैरियर्स क्या हैं, प्रिडिक्ट करता है रीअकरेंस रिस्क, मतलब कोई डिजीज़ किसी जनरेशन में फिर कब हो सकती है या हो सकती भी है या नहीं, ये इसके रीअकरेंस को प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पेरेंट्स बट सम चिल्ड्रंस अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द इनहेरिटेंस। तो ये ऐसी डिजीज़ होती हैं ऑटोजोमल रेसेसिव, पेरेंट इसमें कैरियर्स होता है, ओके। अब 13 क्वेश्चन ये है कि वाई एक्स लिंक्ड रिसेसिव अफेक्ट्स मेल्स मोर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बिकॉज मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं क्या, मेल्स होते हैं ना, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स जो होती हैं वो मेल्स को अफेक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अ सिंगल रिसेसिव अलील एक्सप्रेस द ट्रेट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।